हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इसमें क्या कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लिक्विड इन ट्यूब। लेंथ ऑफ द लिक्विड इन ट्यूब कह रहा है इफ ट्यूब इज टिल्टेड बाय 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। अब ये वर्टिकल इस तरीके से है कि इसकी हाइट इसने दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर इसके सरफेस से, यहाँ से अगर हम बात करें तो ठीक है ना। तो सरफेस से दी हुई है हाइट इसकी, क्लियर। अब उसने क्या बोला है कि इसको टिल्टेड कर दिया। टिल्टेड कैसे कर दिया, मान लो जैसे हम यहाँ पर बनाएं इसको, ये बनाया हमने ये कंटेनर इस तरीके से, ठीक है। और इसमें ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसको टिल्टेड कर दिया। टिल्टेड मान लो इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से ये टिल्टेड हो गई, इस तरीके से मान लो ये, ठीक है। और इसमें ये यहाँ तक ये वाटर है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको सोचनी है, क्या सोचनी है वो, कि जितनी हाइट यहाँ थी, ठीक है ना, हाइट अभी भी उतनी ही रहेगी इसकी। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये वाली जो हाइट है, ये हाइट उतनी ही रहेगी, क्लियर। वो कितनी है हमारी, 10 सेंटीमीटर की है, क्लियर। अब देखो ये टिल्टेड हुई है कितनी डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ से आप मान लो ये पूरी एक रेफरेंस अगर मान लो आप इसको, ठीक है, तो ये 60 डिग्री है। ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये जो बचा होगा इधर, ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्लियर। अब इसको ना हम ऐसे मान सकते हैं ना, यहाँ पर देखो इस तरीके से ये हो गई, इसको ऐसे मान लिया हमने, ये टिल्टेड की हमने, ये मान लो ये ट्यूब है हमारी, ठीक है। इसको 60 डिग्री टिल्टेड किया तो इधर कितना बचा, ये 30 डिग्री। और हम कह रहे हैं यहाँ तक ये जो हाइट है ये इसकी वही रहेगी, क्योंकि जो इसके अंदर प्रेशर है वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, चाहे टिल्टेड भी कर दिया आपने। तो वो कितना रहेगा, एच रो जी ही रहता है हमारा, ठीक है ना। तो वो हाइट पे ही डिपेंड करता है सिर्फ, तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर ये हाइट नहीं चेंज होगी इसकी, क्लियर। तो हाइट उतनी ही रही है 10 सेंटीमीटर की ही, ठीक है। और ये 30 डिग्री हो गया। और ये लेंथ ऑफ द लिक्विड हमें निकालनी है, ये कि यहाँ पर लेंथ कितनी है, ट्यूब में जो लिक्विड पड़ा है इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। तो ये देख लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें ये 90 डिग्री है, तो ये बेस बना हमारा। 90 के सामने वाला क्या होता है हमारा, एच होता है, हाइपोटनिस होती है। और थीटा के सामने वाला क्या होता है, हमेशा हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देंगी। पी और एच का रिलेशन किस में होता है, हमारा साइन में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू में पी बाई एच होता है, एंड दिस इज साइन 30 इज इक्वल टू में, देखो ना यहाँ से हम एल निकाल लेंगे ना। देखो पी कितना है हमारा, ये एच के बराबर है, यानी कि 10 सेंटीमीटर है। और अपॉन में ये वाला जो हाइपोटनिस है वो कितना है हमारा, एल है। एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/2 होती है। तो यहाँ से एल इधर गया और 2 के साथ ये 10 मल्टीप्लाई हुआ, तो 20 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई ट्यूब की। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आया, ठीक है ना। थोड़ा अलग सा था क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी था कि टिल्टेड कर दिया तो लेंथ ऑफ द ट्यूब हमें बतानी है, तो हम इजीली बता सकते हैं। 60 डिग्री टिल्ट हुआ है, बचा इधर 30। ये हाइट सेम ही रहेगी जो यहाँ थी, वही हाइट यहाँ पर भी रहेगी इसकी, ठीक है ना। चाहे आपने इसको टिल्टेड भी कर दिया लेकिन हाइट यही रहेगी इसकी, ठीक है, हाइट नहीं चेंज होगी। तो हाइट यही है इसकी, यहाँ से क्लियर है इतनी बात। इसको जब हमने देखा तो हाइट यही है, चाहे इसको टिल्टेड भी कर दिया लेकिन हाइट यही आई है इसकी, क्लियर है। और यहाँ से हमें एल निकालना था, तो एल ये और ये एच, मतलब कि ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटनिस, और एंगल दिया हुआ है तो उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी थी, ठीक है। हो जाएगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी है। अब आ जाओ इधर, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो क्या कहता है इसमें, कहता है मास एंड हाइट ऑफ द लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज एम एंड एच, ठीक है। क्या कह रहा है ये आपको कि मास और हाइट जो है लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब में वो कितना है, एम है और एच है। फाइंड द न्यू मास, न्यू मास मतलब कि एम डैश एंड हाइट न्यू एच डैश आपको निकालनी है इन अ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ डबल रेडियस ऑफ प्रीवियस। अगर मान लो पहले जो है वो आर रेडियस है, अब रेडियस कितनी है, 2r है, ये है कहानी, ठीक है। तो हमें ये m निकालना है और ये वाला h फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो हमें जो फॉर्मूला पता है h का, वो क्या पता है हमें, 2s कोस थीटा अपॉन में r रो g। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ आपको सरफेस टेंशन, थीटा, डेंसिटी और ये g, अगर ये चार चीज़ें कांस्टेंट हो जाएं, ठीक है, अगर ये क्या हो जाएं, कांस्टेंट हो जाएं, तो यहाँ से जो h है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बचता है किसके, r के। ये हमने पहले भी पढ़ा था। रेडियस अगर आप बढ़ा दोगे कैपिलरी ट्यूब की तो हाइट घट जाती है, वही कहानी है। ये बढ़ाओगे तो ये घटेगी हाइट, क्लियर। तो यानी कि एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी घटेगी, तो इसका मतलब यहाँ से ये है हमारा कि h मल्टीप्लाई बाई r, ये टर्म कांस्टेंट ही रहेगी, तभी रहती है कांस्टेंट। एक चीज़ अगर बढ़ रही है उतने में ही ये वाली चीज़ घटेगी, ठीक है ना। जैसे ये 2 है, ये 4 है, आंसर आया 8, ठीक है। तो हमेशा यही होगा। अगर मान लो ये हमारे पास जो हाइट है ये कम हो गई, या रेडियस मान लो हमारी बढ़ गई, ठीक है, रेडियस मान लो हमारी 8 हो गई, तो रेडियस बड़ी हाइट कम होगी तो वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो रहेगा आंसर 8 ही।
तो ये मतलब है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपके समझ में आ रही है तो ये है हमारा प्रीवियस की मास m है, हाइट h है और रेडियस r है। नाउ न्यू m डैश और h डैश कैलकुलेट करना है जब हमारी रेडियस कितनी हो गई 2r हो गई कैपिलरी ट्यूब की। तो ये रिलेशन आपके समझ में आया एच आर कॉन्स्टेंट का, ठीक है। तो जब पहले h और ये r था, ठीक है, ये क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है। अगर ये कॉन्स्टेंट है और यहाँ से भी हमारा ये h डैश और जो हमारा यहाँ पर ये r डैश होगा ये भी क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा। ये r डैश मान लो ना हमारा 2r है जो, क्लियर। तो यहाँ से देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एच आर की जो वैल्यू होगी वही, चाहे हम हाइट बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, जो भी हो रहा होगा वहाँ पर, और जो न्यू रेडियस होगी उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो तो हमारा यही होना चाहिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा सेम आएगा, तो यानी कि ये इक्वल ही होंगे। तो यहाँ से बहुत ईजी है निकालना। देखो एच डैश हमें निकालना है, आर डैश की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2r है। तो एच डैश इज इक्वल टू में एच आर अपॉन में 2r, आर से आर कैंसिल। तो देख लो आपने रेडियस डबल की तो हाइट क्या हो गई, हाफ हो गई। जो न्यू हाइट आई है वो क्या हो गई, हाफ हो गई। क्लियर इतनी बात, ये तो हमें पता भी था लेकिन एग्जैक्टली पता चल रहा है कि डबल करेंगे रेडियस तो हाइट हाफ हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं हम मास की। मास के लिए देखो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो डेंसिटी यू नो दैट मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। तो मास क्या हो जाएगा यहाँ से, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। और एक कैपिलरी ट्यूब है, उसका जो कैपिलरी ट्यूब है वो एक सिलेंड्रिकली होगी हमारी, ठीक है ना। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा बताओ, वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास, वॉल्यूम कितना होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्लियर। तो मैं यहाँ वैल्यू रखूँ अगर कि रो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। प्रीवियस की बात हो रही है यहाँ पर, हमारा जो m है प्रीवियस अभी, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें पता है ये डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, ये पाई तो है ही कांस्टेंट, तो सिर्फ ये बचा। तो जो m है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बचता है आर स्क्वायर एच के, ठीक है। तो यहाँ से हम जो नया m डैश होगा वो भी किसके होगा, r डैश के स्क्वायर और h डैश के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं रेशो निकालूँ m डैश बाई m, तो यहाँ r डैश स्क्वायर मतलब कितना हो गया 2r का स्क्वायर, और h डैश नया कितना था हमारा h बाई 2 था, और ये कितना है हमारा r स्क्वायर और ये h से ये h कैंसिल, और r स्क्वायर से ये वाला r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 स्क्वायर बचेगा बिकॉज 2r के पूरे का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर तो रहेगा ही क्योंकि 2r का स्क्वायर कितना होता है 4r स्क्वायर होता है। तो ये इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो देखो m डैश बाई m कितना बचा यहाँ पर 4 ये हो गया, ठीक है, और डिवाइड बाई ये 2 है, ठीक है। तो 2 ज़ा 4, तो m डैश इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा ये 2 ऑफ m। तो यहाँ से एक बात पता चल रही है कि रेडियस अगर हमने डबल की है तो जो नया मास आएगा वो भी क्या हो जाएगा हमारा डबल हो जाएगा, चाहे हाइट कम हो रही है लेकिन मास डबल हो जाएगा लिक्विड का। ये चीज़ समझ में आ रही है बताओ। तो ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए आपकी, रेडियस डबल हो रही है तो मास भी क्या हो रहा है हमारा डबल होगा यहाँ। क्लियर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में आप बताना कि आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द राइज ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 1 mm 1 मिलीमीटर है। कंसीडर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इतनी दी हुई है और कॉन्टैक्ट एंगल थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। इसका आंसर ये आएगा आपके पास 10.38 इंटू 10⁻³ मीटर, और -3 जो है ये कहानी मिलीमीटर की होती है तो मिलीमीटर कर दिया, ये हटाएंगे तो कैसे निकालना है ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, h इज इक्वल टू में 2s कोस थीटा अपॉन में r रो जी। सारी वैल्यूज पुट करनी है, बस ये देख लेना 1 mm है, 1 मिलीमीटर तो मीटर में कैसे करेंगे 1 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। बाकी सब वैल्यूज़ ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ और ये हम हाइट निकाल सकते हैं। देखो s की वैल्यू दी हुई है, ये रही s की वैल्यू, थीटा पता है 30 डिग्री होता है, r हमारा यहाँ पर r है गिवन, यस 1 mm है, और रो भी हमें पता ही है कितनी होती है वाटर की 10⁻³ g भी हमें पता है 10 होता है। तो सारी वैल्यूज़ पुट करना और आंसर आपका ये आएगा, ठीक है जी। कर लोगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका चैप्टर कंप्लीट है, और तो हम नेक्स्ट वीडियो से अपना नेक्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।